सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। हमारी कलीसिया में जो सबसे पहले शहीद हैं वो हैं संत स्तिफनुस। प्रेरितों के कार्य अध्याय 6 और 7 में हम यह जानते हैं कि स्तिफनुस जी पे प्रभु की आत्मा छाया करती थी। वो विश्वास से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, और जब वो प्रभु का वचन लोगों को सुनाया करते थे तो लोग उनके वचन को सुनकर प्रभु की ओर आकृष्ट हो जाते थे। प्रभु का तेज हमेशा उन पर छाया करता था। इसीलिए यहूदी धर्म के लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और एक दिन उन लोगों ने उन्हें पकड़कर मार दिया। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 और उसका 55 और जो 56 वचन है वहाँ पर हम यह देखते हैं कि उन्हें पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया गया था। उन पर पत्थरवाह करके उन्हें मारा गया था। और जब उन पर पत्थरवाह हो रहा था, उस विपत्ति के समय, उन दुख के समय, स्तिफनुस जी ने स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर नजर उठाकर प्रार्थना की थी और उन्होंने आकाश को खुला और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ महिमा के साथ खड़े हुए देखा। जब उन पर पत्थरवाह हो रहा था, जब उनके ऊपर विपत्ति की घड़ी थी, मौत उनके सामने खड़ी थी, उस क्षण भी स्तिफनुस जी ने प्रभु की ओर अपनी नजर उठाई। हम इस घटना को पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, पर आज यह घटना हमारे सामने एक चिन्ह के रूप में है कि जब हम पर विपत्ति और दुख आता है तब हमें अपनी नज़र प्रभु की ओर उठाने की ज़रूरत है, स्वर्ग की ओर उठाने की ज़रूरत है और उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब स्तिफनुस जी पर पत्थरवाह हो रहा था, जब उन पे पत्थरों से वार हो रहा था, वो पत्थर उनके शरीर के हर हिस्सों पे पड़ रहे थे, सर पे, चेहरे पे, हाथ पैर पे। मृत्यु उनके सामने थी, वो मृत्यु को महसूस कर पा रहे होंगे, वो मर रहे थे। उस दुख की घड़ी में भी उन्होंने अपने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा, वरन स्वर्ग की ओर अपनी नज़र उठाकर प्रार्थना की और प्रभु को महिमा के साथ देखा। आज हम इसी प्रतीक और इसी चिन्ह के बारे में कि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, जब हम स्वर्ग की ओर नज़र उठाकर करते हैं, उसका क्या महत्व है को जानेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको प्रभु का यह संदेश अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी प्रभु का संदेश है वो आगे भी आपको प्राप्त हो सके। आज के कठिन समय को देखते हुए हम क्या सोच सकते हैं? आज के कठिन समय को हम देखें, अगर कितना कठिन समय था कुछ दिनों पहले। अस्पतालों में बेड नहीं थे, लाखों की संख्या में एक ही दिन लोग बीमार हो रहे थे, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी। बेड है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कितनी सारी चिंताओं और कितनी सारी अवसादों को हमने देखा, कितने लोगों को हमने, अपनों को, बहुत सारे लोगों को खो दिया इस कठिन समय में, और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। आज उनके पास आय व्यय का कोई जरिया नहीं है। हम सब टूट चुके हैं। इस कठिन घड़ी में हमें स्तिफनुस जी के जीवन से यह सीखना चाहिए। आज हम सबको ज़रूरत है अपने हाथ और अपनी नज़र उठाकर ऊपर की ओर देखकर अपने स्वर्गीय पिता से, पवित्र यीशु से प्रार्थना करने की, पूर्ण विश्वास के साथ
भले ही हमने सब कुछ खो दिया, भले ही आज हमारे पास रोजगार नहीं है, भले ही आज हमारे अपने जा चुके हैं, पर आज समय है कि हम अपने प्रभु की ओर नज़र उठाकर प्रार्थना करें। तब हम अपने जीवन और अपने परिवारों में उसकी महिमा को देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि परिस्थिति हर वक्त हमारे पक्ष में नहीं हो सकती है। परिस्थिति जो है आज अगर सही है तो कल वो बिगड़ भी सकती है, पर हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है अपने प्रभु से। स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर नज़र उठाकर अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहना है, ताकि उसकी जो रहमत है, उसकी जो दया है, वो हम पर रहे। प्रभु यीशु ने मार्था से कहा था कि अगर तुम विश्वास रखोगी तो मेरी महिमा को ज़रूर देखोगी। आज वो हम सब से कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम मेरी महिमा को ज़रूर देखोगे। अगर तुम विपत्ति में फंस भी गए हो तो भी मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। इसी प्रकार हर एक विश्वासी को, आज जितने भी विश्वासी हैं, उन सब को ऐसा करने की ज़रूरत है और उन सब को ये सिखाने की भी ज़रूरत है। जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे मसीही भाई बहन हैं, जो आज तक शायद प्रभु को उतने करीब से नहीं जान सके मसीह होने के बावजूद, उन सब को भी ये बताने का ज़रूरत है कि आज जो अंत का समय है, इस अंत के समय में हमें अपने प्रभु से लौ लगा कर रखना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारे हाथ में हो या हमारे हाथ में ना हो, पर हम स्तिफनुस जी की तरह अपनी नज़र स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। ठीक इसी प्रकार भजनकार भजन संहिता 34 अध्याय के 6 वचन में कहते हैं कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंद से भर जाओ और तुम कभी निराश ना होगे। भजनकार कहते हैं कि अगर तुम पर विपत्ति है, अगर तुम निराश हो, अगर तुम दुख में हो, परिस्थिति चाहे तुम्हारे उलट है, तो भी अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाओ और आनंदित हो जाओ, क्योंकि जिस जगह आपने दृष्टि लगा ली है वहाँ से आपको आशीष ही मिलेगी। आनंदित हो जाओ और निराश मत हो, क्योंकि हमने अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाई है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो कभी खाली हाथ लौटकर नहीं जाएगा। हाँ प्रियो, जो प्रभु के पास जाता है वो कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आता है, क्योंकि उनकी दृष्टि अब प्रभु के ऊपर है। प्रभु उन्हें देख रहे हैं और हम प्रभु को देख रहे हैं, इसलिए अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी एक गवाही शेयर करना चाहूँगी। अभी हालात ऐसे नहीं है कि मैं खुलकर उस गवाही को बता सकूं, पर किसी परिस्थिति की वजह से मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और मैंने निरंतर प्रार्थना करी। प्रभु मुझे उठा रहे हैं, प्रभु अपने विश्वास में मुझे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे हृदय में बार बार प्रभु ये डाल रहे थे कि चिंता मत कर, जब भी तू फ़ोन करे उस परिस्थिति का उत्तर पाने के लिए, तुझे उत्तर खुशखबरी का ही मिलेगा। और मैंने प्रभु पर निरंतर अपनी निगाह रखी और उनसे लगातार उस परिस्थिति के लिए प्रार्थना किया। और सचमुच आप यकीन नहीं करेंगे, सचमुच जब मैंने फ़ोन पर उस परिस्थिति के बारे में बात की, उत्तर खुशखबरी का ही था। सो मेरे प्रियो, चाहे आज परिस्थिति आपके हाथ में ना हो, आप दुखी हो क्योंकि आपने अपनों को खो दिया, आप दुखी हो कि आप बेरोजगार हो चुके हैं, आप संसार की ओर जब नज़र उठाते हैं हम सब तो हम भयावह हो जाते हैं, पर आज प्रभु अपने वचन से कहता है कि मेरी ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ और निराश मत रहो।
तुम्हारे पास जो भी खबर आएगी खुशखबरी की होगी। मैं हर एक चीज़ को बदल सकता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैं एक नई सृष्टि करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखते? पुरानी बातें तो बीत चुकी हैं। तो आज खुद को नई सृष्टि समझिए। पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी बातों को भूलकर प्रभु के साथ आज हमें चलना है कि जब प्रभु नई सृष्टि कर रहे हैं तो हम भी उसमें रहेंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पौलुस जी जो हैं वो दूसरे कुरिन्थियों उसके 5 और 7 वचन में कहते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं वरन विश्वास पर चलते हैं। आज अगर हम संसार में जाकर कुछ भी देखेंगे तो वो हमें दिलासा और शांति नहीं देगी, वो हमें निराश करेंगी, वो हमें और तोड़ेंगी और वो हमें और डराएंगी। पर एक विश्वासी, अगर आप और हमारे अंदर प्रभु के नाम का विश्वास है तो हम उसी के अनुसार चलेंगे। हम आंखों देखी बात पर नहीं चलेंगे। अगर हमारे अगल बगल सब गिर रहे हैं, हम प्रभु पे विश्वास रखेंगे कि वो हमें नहीं गिराएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी लज्जित ना होगा। इसलिए पौलुस जी यहाँ कहते हैं कि हम आंखों देखी बात पर नहीं वरन विश्वास पे चलते हैं। इसलिए हमें अपनी नज़र जो है, हमें अपनी निगाह जो है आज ऊपर उठाने की ज़रूरत है, अपने प्रभु की ओर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें निराश ना होने देगा वरन वो अपनी महिमा से हमें भरेगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं दानियेल की पुस्तक से, जहाँ पर सुसन्ना जो थी एक धर्मी और काफ़ी भक्त महिला थी, धनी महिला थी। कुछ लोग उनके साथ गलत कार्य करना चाहते थे, इज़राइल के न्यायाधीश और ऊंचे पद पर भी थे, पर सुसन्ना ने उन्हें साफ मना कर दिया। इसलिए क्रोध में आकर उन लोगों ने उन पर व्यभिचार का आरोप लगा दिया। और आपको पता है कि पुराने नियम में व्यभिचार का आरोप लगाने के बाद लोगों को पत्थरों से पीट कर मारा जाता था। और ऐसी कंडीशन सुसन्ना के सामने भी आ गई। पर सुसन्ना ने, जब सारी भीड़ उसके पक्ष से रहित हो गई और सारी भीड़ के बीच में मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी, उसने अपनी निगाह रोते हुए स्वर्ग की ओर उठा ली। वो रोती रही और अपनी निगाह स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु की ओर लगाकर प्रार्थना करती रही और प्रभु ने दानियेल को भेजा। तो यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम दुख में हैं, अगर हम किसी तकलीफ में हैं और हमें ये लगता है कि आज हमारा कोई नहीं, तो आज हम सबको, जितने भी प्रभु में विश्वासी हैं, हम सबको अपनी नज़र स्वर्ग की ओर उठाने की ज़रूरत है। आज हम सबको ऊपर देखने की ज़रूरत है और वहाँ से सहायता लेने की ज़रूरत है। भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्या मुझे वहाँ से सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। आज इस वचन को आप सभी, हम सभी ले लें कि हमें अपनी नज़र जो है वो स्वर्ग की ओर उठानी है, क्योंकि हमें सहायता वहीं से मिलेगी। चाहे हम जिस भी प्रकार की परिस्थिति में हो, जिस भी प्रकार के दुख में हो, पर आज हमारी सहायता के लिए प्रभु खड़ा है। बस हमें उनकी तरफ देखना है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में हम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखते हैं और ये हमें मिलता है निर्गमन अध्याय 17 उसके 8वें पद से, कि जब मिस्र से मूसा जी अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर जा रहे थे, जिस देश के लिए प्रभु ने उनसे वायदा किया था, वहाँ तो अमलेखी लोग उन पर हमला करने आए। हालांकि जो इज़राइली थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर उनके पास कोई सैन्य दल नहीं था कि वो किसी सैनिक से लड़ सके।
सो मूसा पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को हुर और हारून के साथ पहाड़ पे चढ़ के अपने दोनों हाथों को और परमेश्वर के दिए हुए उस पवित्र लाठी को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और इधर जोशुआ कुछ लोगों के साथ जाकर अमलेखियों से लड़ाई करता है। ये बहुत जबरदस्त उदाहरण है मेरे प्रियो, आप इसे बहुत ध्यान से सुनना। मूसा प्रार्थना कर रहे होते हैं और जोशुआ कुछ लोगों को ले जाकर अमलेखियों के साथ युद्ध करते हैं। जब मूसा जी के हाथ थक जाते हैं तो वो अपने हाथ उनके नीचे आ जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि अब अमलेखी लोग जीत रहे हैं और इजरायली हार रहे हैं। फिर उन्होंने हुर और हारून से कहा कि मुझे पत्थर पे बैठा दो, और उन लोगों ने उनके दोनों हाथों को पकड़ा और वो शाम तक हाथ उठाकर प्रार्थना करते रहे। जब जब उनके हाथ नीचे आए अमलेखी जीते, जब जब उनके हाथ ऊपर गए इजरायली जीते, और अंत में इजरायलियों की ही जीत हुई। कितना जबरदस्त उदाहरण है ये बाइबल में। जब हम पर दुख विपत्ति आती है तब हमें अपने हाथों को उठाकर प्रभु की ओर नज़र लगाकर प्रार्थना करनी है। हम सबको लगातार प्रार्थना करनी है। जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, जब अपनी दृष्टि हम अपने स्वर्गीय पिता पर लगाएंगे, तो उसकी दृष्टि हमसे दूर नहीं जाएगी, क्योंकि दीन दुखियों पर उसकी दृष्टि है और उसका वचन कहता है कि वो उनसे दूर नहीं है। पर जब हम हार जाएंगे, आज हमने प्रार्थना किया हमें नहीं मिला, हमने 2 महीना प्रार्थना किया हमें नहीं मिला, हम हार गए, और जब हमने अपने हाथ या अपनी दुआओं को बंद कर देंगे, परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। अभी आपको मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जब जब मूसा के हाथ नीचे गए अमलेखी जीतने लगे। जब जब हमारी दुआएं कम होती हैं, शैतान हम पर हावी हो जाता है। अगर आज वो एक परिस्थिति लेके आया है तो कल वो 10 लेके आएगा, और तोड़ेगा और मरोड़ेगा। तो हमें ज़रूरत है अपने हाथ को खड़ा करके ऊपर की ओर देखते हुए प्रभु से प्रार्थना करने की। हुर और हारून उनके हाथ को पकड़ कर उन्हें सहारा दे रहे थे। इसी तरीके से हम भी अपने परिवार के लोगों से या कलीसिया से या प्रभु के दासों से कह सकते हैं कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि जो परिस्थिति है वो हम पर हावी ना हो। और अगर हम परमेश्वर पे अपना भरोसा बराबर बनाए रखेंगे तो हम भी इजरायलियों की तरह उस परिस्थिति पर जीत पाएंगे। इजरायलियों की तरह ही प्रभु के महिमा को देखेंगे। ज़रूरत है हमें अपने हाथों को ऊपर उठाकर लगातार प्रभु से प्रार्थना करने की। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम गिनती की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 21वां जब अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, ये घटना देखने को मिलती है कि मूसा की परमेश्वर के द्वारा बताई गई वाचा जब मूसा ने लोगों से कही तो लोगों ने नहीं माना। नतीजा क्या हुआ कि वो सर्पदंश से मरने लगे। बहुत से सारे लोग मर गए सर्पदंश की वजह से, बहुत घायल हो गए, बहुत सारे लोग मर गए। फिर लोगों ने जाकर मूसा से कहा कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। और परमेश्वर से जब मूसा जी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनसे कहते हैं कि कांसे का एक सांप बनाकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दो। जो भी नज़र उठाकर उस सांप को देख लेगा और वो बच जाएगा। अगर वो बीमार भी है तो बच जाएगा। आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, अगर वो बीमार भी है तो बच जाएगा। आज की परिस्थिति देखिए मेरे प्रियो, हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है, हजारों लोग बीमार हैं। आज हमें ज़रूरत है प्रभु की ओर देखने की। आप विश्वास रखिए, अगर आप प्रभु की ओर देखेंगे तो आप बच जाएंगे।
आपको वो बचा लेंगे, बस आपका विश्वास उन पर होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। जितने भी इजरायलियों ने उस कांसे के सांप को देखा वो सब बचा लिए गए, वो सब बच गए। अगर वो न देखते तो मर जाते। आज विपत्ति के दिन में प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि मेरी ओर नजर उठाकर देखो। आज तुम्हें मेरी ओर देखकर प्रार्थना करने की जरूरत है। विपत्ति केवल महामारी की मैं बात नहीं कर रही, विपत्ति हर एक प्रकार की हो सकती है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, आज हमें अपने प्रभु की ओर नजर उठाकर देखने की जरूरत है। स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहते हैं, सर ना झुकाओ, इधर उधर मत देखो। जितना इधर उधर देखोगे, जितना सांसारिक बातों को हम देखेंगे, उतना डरेंगे, उतना उलझेंगे, उतनी परिस्थितियां खराब होंगी। इधर उधर सब तरफ देखना छोड़कर हमें बस अपनी आज निगाहों को प्रभु की ओर उठा लेनी है। प्रभु कहते मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर क्यों देख रहा है, इधर देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम अब वचन से आपको पढ़ के बताएंगे। भजन संहिता 123, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वचन है। भजन संहिता 123, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। कितना अच्छा वचन लिखा है यहाँ पे कि मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाता हूँ। भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाता हूँ और मैं तब तक उठाए रहूँगा जब तक कि मुझे उनकी अनुग्रह ना मिले, उनकी दया ना मिले, उनकी उपकार, उनका प्यार ना मिले। अगर आप बीमार हैं तो आप तब तक निगाह उठाए रहे जब तक आपको चंगाई ना मिले। अगर आप बेरोजगार हैं तो अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहें स्वर्ग की ओर नजर उठा के तब तक जब तक कि वो आपको रोजगार ना दे। हारिए मत, हमें हारना नहीं है। अगर आज हमारे लिए प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी, कल नहीं सुनी, हमें प्रतीक्षा करना है अपने प्रभु के जवाब का। वो जरूर देगा। वो दीन दुखियों की प्रार्थनाओं को, सच्चे हृदय से पुकारे गए प्रार्थनाओं को, विश्वास से किए गए प्रार्थनाओं को कभी नहीं नकारता है। यहाँ भजनकार कहता है कि मैं तब तक तेरी ओर देखता रहूंगा जब तक कि मुझे तेरी अनुग्रह ना मिल जाए। आज हम सबको यही करने की ज़रूरत है। आज हम सबको उनकी तरफ तब तक देखने की ज़रूरत है जब तक कि हम अपने प्रश्नों का, हम अपने परिस्थितियों का जवाब प्रभु से ना ले लें। इसी प्रकार मैं एक और वचन आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। लूका अध्याय 21, लूका अध्याय 21 और उसका हम 25वां वचन पढ़ेंगे। 25 यहाँ पे लिखा है, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर जातियों के मध्य त्रास और समुद्र की गरज और लहरों की कोलाहल से उनमें घबराहट होगी। भय और संसार पर घटित होने वाली बातों की प्रतीक्षा करते करते मनुष्यों के हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी।
तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ के साथ बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। परंतु जब ये घटनाएं घटने लगे तो सीधे होकर अपना सिर उठा लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इसे एक बार आप जरूर पढ़ना। लूका अध्याय 21 और उसका 25वां वचन। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम इन विपत्तियों को आते देखो, जब तुम लोगों को कोलाहल करते देखो, जब तुम अपनी परिस्थितियों में फंस गए हो, अब घिर गए हो, अब तुम भय में आ गए, मत डरो, उठकर खड़े हो जाओ और अपनी नज़र स्वर्ग की ओर उठा लो, अपने प्रभु की ओर उठा लो और वहां से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अगर हम देख देख के डर रहे हैं तो हमें ये करने की ज़रूरत है, और अगर हम विपत्ति, किसी भी प्रकार की विपत्ति, परिस्थिति, दुख, कठिन घटनाओं में पड़ चुके हैं तो भी हमें करने की ज़रूरत है। उठकर खड़े हो जाओ, सीधे हो जाओ, हाथे ऊपर उठाओ, प्रभु की ओर देखो और छुटकारा पाओ। जब हमारे जीवन में या हमारे परिवार में या हम अपने किसी जानने वाले के जीवन परिवार में, कलीसिया में, कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि बस हमें अपने लिए ही प्रार्थना करना, हम कहीं भी किसी को भी दुख में देख रहे हैं, हमें उठ खड़ा होना है। हमें उठ खड़ा होना है अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए उठ खड़ा होना है, हाथे उठा लेना है और प्रभु के साथ एकजुट होकर स्वर्ग की ओर नज़र उठाकर प्रार्थना करते रहनी है। अभी मैंने आपको बताया, भजनकार कहता है, तब तक मैं अपनी आंखें उठाए रहूँगा जब तक मैं आपके अनुग्रह को ना पालूं। तब तक हमें ये करते ही रहना है। और इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण मैं फिर देने जा रही हूँ, जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने करके हमें सिखाया है। ये कहानी हम सब जानते हैं कि जब लाजर जी की मृत्यु हो गई थी तो प्रभु यीशु मसीह आने के बजाय 4 दिन वहाँ और टिक गए थे, और 4 दिन के बाद वो वापस आए थे और मरियम मार्था से मिले थे, चूँकि वो लाजर को बहुत प्यार करते थे और मरियम और मार्था को भी वो बहुत प्यार करते थे। वो उनके दोस्त की तरह थे, वरन दोस्त ही थे। तो जब लाजर के कब्र के सामने प्रभु खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर आंखें उठा के, प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु, हमें ये सिखाते हैं कि उन्होंने जब स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने लाजर को जिला दिया मरने के 4 दिन के बाद। कितना ज़बरदस्त उदाहरण है बाइबल से। आज प्रभु हमसे यही कहते हैं, हम सब से, कि मेरे प्रियो, अगर तुम्हें लगता है कि हालत बिगड़ चुकी है, तुम सब रास्तों को आज बंद देख रहे हो, तुम घबरा चुके हो, टूट चुके हो, मत घबराओ। स्वर्ग की ओर नजर उठाओ और जिस तरीके लाजर को प्रभु ने जिला दिया मरने के 4 दिन के बाद, तुम्हारी परिस्थिति चाहे जितनी भी विकट या बुरी हो चुकी है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। आज यही संदेश प्रभु का है। स्वर्ग की ओर नज़र उठा के प्रार्थना कीजिए। देखिए, प्रभु ने स्वर्ग की ओर नज़र उठा के प्रार्थना की। हम धरती पे देखते हैं, हम धरती पे देखते हैं, पृथ्वी पे देखते हैं, पृथ्वी की चीज़ों को देखते हैं जो हमें नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती, कभी नहीं बचा सकती। हमें अपने आँखों को प्रभु की ओर उठा के प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाया कि स्वर्ग की ओर आँखें उठाकर प्रार्थना करो। परिस्थिति तुम्हारे सामने जैसी भी हो, कब्र का दरवाजा बंद था, लाजर उसके अंदर था, कब्र खोला गया और लाजर को बाहर निकाला गया। ठीक उसी प्रकार प्रभु आज सारे दरवाजे खोल देगा, परिस्थितियों से धीरे धीरे करके आपकी सारी परिस्थितियों से आपको निकाल देगा, सारी विपत्ति से, सारे दुख से आज आपको आज़ाद कर देगा। ये प्रभु का मैसेज है। बस हमें करना क्या है?
हार नहीं माननी है। मूसा जी ने हार नहीं मानी थी, उनका हाथ दुख गया था तो उन्होंने सहायकों के द्वारा अपने हाथ को उठवाया था। भजनकार दुख नहीं मानता है, भजनकार हार नहीं मानता है, कहता है मैं नज़र टिकाए रखूंगा तब तक जब तक कि तू अनुग्रह ना भेजे। स्तिफनुस जी मर रहे थे, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी थी। उस दुख में भी उन्होंने, सोचिए कितना कठिन समय रहा होगा कि जब उन पे लोग पत्थर मार रहे होंगे, फिर भी उस दुख में उन्होंने कैसे प्रभु की ओर अपनी नज़र लगाई थी। एक विश्वास उनके अंदर था, इसलिए उन्होंने प्रभु के ऊपर अपनी नज़र लगाई थी और महिमा को देख लिया था। सुसन्ना जो मरने पर थी, डैनियल को भेज के प्रभु ने उन्हें बचा लिया था। आज प्रभु हमसे यही कहते हैं, हम सब से यही कहते हैं। प्रभु का संदेश आज जब मुझसे बात कर रहा था तो यही चाहता था कि मैं ये बांटूं। कहो, वो मुझसे भी कहते हैं। मैंने आपसे जैसे बताया कि मैं विश्वास में बढ़ रही हूँ, प्रभु मुझे उठा रहा है और वो चाहते हैं कि मैं उन सब को उठाऊं। आज वो हम सबको यही कहते हैं कि मत डरो, स्वर्ग की ओर नज़र उठाओ और महिमा और छुटकारा पाओ। इसी में हम आगे पढ़ते हैं। जब भजन संहिता 37 और उसका जब 7 वर्सेस पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा वचन लिखा, उसमें लिखा है कि मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करो। मौन रहकर प्रभु के उत्तर का इंतज़ार हमें करना है। जब हमारी परिस्थितियां विकट हैं, उलट हैं, हम प्रार्थना में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी निगाह स्वर्ग की ओर लग चुकी है, शैतान आपको आके तोड़ेगा। या तो पर्सनली हृदय में आके आपसे बात कर ले, अरे अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा जो भी, या किसी इंसान के द्वारा आके आपको उल्टी सीधी बात बोल दे ताकि आप टूट जाओ। जो विश्वास आप रखना शुरू किए हैं वो तोड़ दो। मेरे साथ ये कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार। और जब मेरा विश्वास प्रभु से हटकर दूसरी चीज़ों पर लगता था, परिस्थितियां मेरे प्रियो मानिएगा बिगड़ जाती थी, क्योंकि सचमुच धरती पे निगाह दौड़ाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। धरती पे निगाह दौड़ाने से हम उद्धार और छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि जब आप प्रार्थना में बैठ चुके, आपने अपनी परिस्थिति दे दी, तब आपको चाहे शैतान आके हृदय में बात करे या किसी भी जरिए से बात करे, मत घबराइएगा, वरन उससे कहिएगा कि मेरी परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मैं इतना जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरा प्रभु दयालु है। दीन दुखियों से उसकी निगाह दूर नहीं रहती। जो उस पर विश्वास रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरी परिस्थिति बड़ी है पर मेरा प्रभु उससे कहीं गुना बड़ा है। और यकीन मानिए, समय लगेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पर सारे दरवाजे खुल जाएंगे। पौलुस कहते हैं कि आने वाली महिमा के आगे सारे कष्ट नगण्य हैं। सचमुच जब वो महिमा आपको प्राप्त हो जाएगी, सारे दुख आपको नगण्य लगेंगे और आप अपने अंदर इस गौरव को महसूस करेंगे कि मैंने शैतान को हराया, मैं उसकी बात नहीं सुना, मैंने अपने प्रभु पर नज़र टिकाए रखी और मेरे प्रभु ने जीत दी, जैसे अमलेखियों को हराकर इजरायलियों ने महसूस किया था। इसी प्रकार मैं अब ख़त्म करना चाहूँगी, मैं आखिरी वचन पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 130 और उसका 5वां और 6ठा वचन। भजन संहिता 130 और उसका 5वां और 6ठा। यहाँ पे लिखा है कि मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, हाँ मेरा प्राण उसी को चाहता है और उसके वचन पर मेरी आस लगी रहती है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मेरा प्राण प्रभु को चाहता है। यहाँ पे भजनकार कहते हैं कि जितना मैं अपने प्रभु की बाट जोहता रहूँगा, मेरा प्राण उसी को चाहता है और मेरी जो आस है, मैंने अपने प्रभु पे नज़र टिकाई है, मैं अपने प्रभु को देख रहा हूँ, मेरी प्रार्थना प्रभु की ओर है।
मैं अपने प्रभु की ओर नज़र उठा चुका हूँ, तो मेरी आस जो है प्रभु के साथ है। और भोर के पहरुए जितना नहीं चाहते होंगे उतना मैं अपने प्रभु को चाहता हूँ, और मौन रहकर अब उसके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा, निरंतर प्रार्थना करूँगा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। और यकीन मानिए, प्रभु की महिमा ज़रूर आएगी, विपत्तियाँ ज़रूर जाएंगी, बीमार ज़रूर चंगे होंगे, परिस्थितियाँ ज़रूर उल्टेंगी, सारे बंद दरवाजे ज़रूर खुलेंगे। मैं आज कहना चाहती हूँ, बहुत सारे भाई बहन होंगे जो बेरोजगार हो चुके होंगे, मत घबराइए, प्रभु नया रोज़गार खोलेगा, उस पर विश्वास रखिए। बहुत सारे लोगों ने, हमने भी अपने परिवार में बहुत सारे लोगों को खोया है, पर कोई बात नहीं, प्रभु उनकी आत्माओं को शांति दे और हमारे लिए नया मार्ग खोले। विपत्ति के दिन में, दुख के दिन में हमें स्तिफनुस जी की तरह, सुसन्ना की तरह, मूसा जी की तरह, इज़राइलियों की तरह, दाऊद की तरह, बहुत सारे उदाहरण हैं, उन सब की तरह आज अपने हाथों को उठाकर, अपनी आँखों को उठाकर प्रभु की ओर देखने की ज़रूरत है। छोटी सी प्रार्थना करके मैं अपने इस वीडियो को अंत करूँगी। हे सर्वशक्तिमान, दयालु, पवित्र परमेश्वर, मैं हृदय से तुझे धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु कि इतना सुंदर संदेश आपने मुझे दिया और ये मौका भी दिया कि मैं उसे अपने लोगों के साथ बांट सकूं। इस संदेश पर आपका आशीष हो प्रभु। जो भी इन्हें सुने, जितने भी उन्हें सुने, उन सब को प्रभु तेरा ग्रेस और तेरी ब्लेसिंग्स आज मिलने पाए। आज से वो अपने जीवन में खुद को अकेला और हारा हुआ ना महसूस करें, वरन वो उठ खड़े होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करें और इंतज़ार करें, मौन रहकर तेरे उत्तर का इंतज़ार करें। प्रभु प्रार्थना करना चाहूँगी, हम सबको अपनी आशीषों से मजबूत कर प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कर, ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम हमेशा आप पर विश्वास करें और आप पर ही अपनी आस लगाए रखें। हम सबको आशीष देना प्रभु, हम सब पर आपकी दया हो। सारी आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और ये विश्वास रखते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। ये विश्वास रखते हैं कि जो भी हमने मांगा वो हमें मिल चुका है। तेरे पवित्र नाम से प्रभु यीशु, आमीन, आमीन और आमीन। एक बार फिर सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि प्रभु का ये वचन आप सभी को आशीषित करें। और अगर आपको प्रभु का यह संदेश अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और जितनों को भी आप जानते हैं उनको आप शेयर करें। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की।